इंस्टाग्राम के स्टोरी की शुरुआत और अंत दोनों फेसबुक पे ही जाके होती है। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब फेसबुक अपने बहुत ही शुरुआती दौर में था और सिर्फ कुछ कॉलेजेस तक ही सीमित था। उसी समय मार्क जुकरबर्ग ने एक लड़के को जॉब ऑफर दिया। उसका नाम था केविन सिस्टोम, जो कि फेसबुक के अंदर फोटो शेयरिंग का फीचर लाना चाहता था। केविन अपना जॉब ऑफर पाके बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन उसके टीचर ने उसे समझाया कि फेसबुक का फ्यूचर कोई बहुत बड़ा नहीं है। इसलिए केविन इटली चले जाते हैं और वहां पे जाके वो फोटोग्राफी सीखने लगते हैं, जो कि उनका पैशन भी था। इटली से वापस आने के बाद केविन को अपना सबसे पहला इंटर्नशिप मिलता है ट्विटर के अंदर, लेकिन केविन को लगता है कि इसका भी कोई बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं है। अब यहां तक केविन अपने दो बहुत बड़े लाइफ के ऑफर्स छोड़ चुके थे शुरुआती दौर में फेसबुक और ट्विटर को ज्वाइन करने का। केविन का शुरुआत से ही पैशन फोटोग्राफी में था और वो चाहते थे इससे ही रिलेटेड वो कुछ अपने लाइफ में करें। इसके बाद केविन उस समय देखते हैं कि मोबाइल ऐप का बहुत बड़ा फ्यूचर बनता जा रहा है, इसलिए वो मोबाइल ऐप बनाने की स्किल सीखते हैं और उन्होंने अपना सबसे पहला ऐप बनाया बर्बन नाम का। बर्बन नाम आया था एक बहुत ही फेमस वाइन थी जिसको वो हमेशा पिया करते थे, वहीं से उन्होंने इसका नाम बर्बन रख दिया था। तो बर्बन के ऐप के अंदर जो फीचर था वो ये था कि अगर आप कहीं लोकेशन पे जाते हैं तो उस जगह का आप लोकेशन शेयर कर सकते हैं, चेक इन चेकआउट आप शेयर कर सकते हैं, कुछ वर्चुअल गेम्स आप वहां पे जीत सकते हैं और इसके बाद आप कुछ फोटोज भी शेयर कर सकते हैं। और उस समय जो बर्बन ऐप का कलर था वो ब्राउन और रेड कलर का था, जो देखने में बहुत ही अच्छा नहीं लगा करता था और उस समय जो इनकी वेबसाइट थी वो भी कुछ खास नहीं चलती थी। इसके कुछ दिनों बाद केविन एक पार्टी में जाते हैं जहां बहुत सारे अमीर लोग आए रहते हैं और इसी पार्टी के अंदर केविन एक अमीर आदमी को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि वो उनके ऐप में इन्वेस्ट करे और उस पर्सन ने $50,000 इन्वेस्ट किया। अब इसको सुन के एक इन्वेस्टमेंट फर्म ने इनके ऐप के अंदर $2.5 लाख इन्वेस्ट कर दिए। अब इसको देख के जो इनका पहला इन्वेस्टर था उसने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा के $2.5 लाख कर दी और रातों रात जो बर्बन थी वो $5 लाख की कंपनी बन गई थी। अब केविन यहाँ पे सीरियस हो गए थे क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट मिल गई थी और यहाँ पे केविन को अब और लोगों की जरूरत थी, तो उन्होंने अपना पहला को-फाउंडर ढूंढना चालू किया और इसके बाद केविन अपना को-फाउंडर ढूंढ लेते हैं माइक क्रीगर को, जो कि इनके स्टार्टिंग यूजर भी थे इस ऐप के। दोस्तों, आप बहुत शॉक्ड होंगे, अभी तक इनको $5 लाख का इन्वेस्टमेंट मिल गया था और अभी तक बर्बन पे सिर्फ 100 यूजर थे। अब यहाँ पे केविन ने सोचा कि लोगों से जाके वो फीडबैक लेते हैं और 100 में से जितने भी एक्टिव यूजर्स थे उन सब के पास केविन जाते हैं और पूछते हैं कि क्या फीचर आपको पसंद आता है बर्बन का, क्या फीचर नहीं पसंद आता है। तो लोगों ने बोलते हैं कि इसमें जो चेक इन चेकआउट फीचर्स है वो किसी काम का नहीं है, वो नहीं यूज करते हैं और वहीं जो वर्चुअल गेम्स होते हैं, वर्चुअल प्राइजेस होते हैं, उसका भी कोई यूज नहीं है। हाँ, लोगों को जो फोटो शेयरिंग का फीचर था वो बहुत ज्यादा पसंद आया था। अब केविन जब वापस बैठते हैं तो वो सारे जो लोगों के फीडबैक्स रहते हैं उनको एनालाइज करते हैं और सब में से एक ही रिस्पॉन्स आता है कि लोगों को फोटो शेयरिंग का फीचर बहुत पसंद आया। केविन मार्केट में देखते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया का भी ऐसा ऐप नहीं है जो हाई क्वालिटी की इमेजेस शेयर करने दे। यहां पे केविन को अपना जवाब मिल चुका था। केविन डिसाइड करते हैं कि मैं सारे फीचर्स को छोड़ के मैं सिर्फ एक फीचर पे ध्यान दूंगा, जो कि है फोटो शेयरिंग का फीचर। केविन अपने को-फाउंडर को भी मनाते हैं और यहां पे केविन अब अपने नए ऐप के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद केविन ने अपना नया प्रोटोटाइप बनाया ऐप का। अब यहां पे इन्होंने इस ऐप का नाम पूरी तरह से अब चेंज किया, यहां से पूरा बिजनेस मॉडल इन्होंने पिवट किया और ऐप का नाम रखा इन्होंने इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम का मतलब होता है इंस्टेंट और ग्राम इन्होंने टेलीग्राम से उठाया था। इसके बाद वो जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास और उनको ये ऐप का प्रोटोटाइप दिखाते हैं। केविन की गर्लफ्रेंड ऐप देख के खुश होती है और कहती है कि फोटो का फीचर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने फोटोज नहीं शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मेरे जो फोटोज होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं लगते हैं और लेकिन जो मेरे दोस्तों के फोटोज हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। केविन अपने गर्लफ्रेंड के दोस्तों के फोटोज देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है ये सारी फिल्टर्ड फोटो हैं, ये सब फोटोशॉप की गई है। केविन अपनी गर्लफ्रेंड को ये चीजें बताते हैं कि इसमें अगर तुम फिल्टर लगाओगे तो वो भी फोटोज वैसे ही हो जाएंगे। उसकी गर्लफ्रेंड यहां पे एक कमेंट करती है कि तुम भी ये फीचर ऐड कर दो इंस्टाग्राम के अंदर। दोस्तों, इस एक कमेंट ने इंस्टाग्राम की पूरी हिस्ट्री बदल दी। केविन अगले 8 हफ्तों तक काम करते हैं इसी एक फीचर के लिए और यहां पे उनका वो एक्सपीरियंस काम आता है जो कि उन्होंने इटली जाके कोर्स किया था फोटोग्राफी का। वहां पे उन्होंने फोटोशॉप सीखा था। अब उसी फोटोशॉप के थ्रू इन्होंने कुछ फिल्टर्स के ऑप्शन इंस्टाग्राम के अंदर ऐड कर दिए थे और 6 अक्टूबर 2010 को इंस्टाग्राम मार्केट में लॉन्च होता है और लॉन्च होते ही कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है जो केविन ने भी नहीं सोचा था। एक दिन के अंदर 25,000 यूजर्स इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं और एक महीने के अंदर ही 1 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम पे यूजर्स हो जाते हैं।
यहाँ पे केविन ने इंस्टाग्राम से जो फिल्टर्ड फोटो है उसको बहुत इजीली ट्विटर पे और फेसबुक पे शेयर करने का भी ऑप्शन रखा, जिससे इनकी बहुत जल्दी मार्केटिंग होने लगी। क्योंकि जब वो फिल्टर्ड फोटो शेयर होती थी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वहां से लोग आके इंस्टाग्राम पे अपने भी फोटो फिल्टर्स करना शुरू करते थे। दोस्तों इस समय बहुत अच्छा था केविन के लिए, क्योंकि उसी समय आईफोन 4 भी लॉन्च हुआ था जिसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी थी और यहीं से एक सेल्फी का ट्रेंड भी शुरू होने वाला था दुनिया में। अब इंस्टाग्राम पूरी तरह से फोटोज को सपोर्ट कर रहा था, तो बहुत तेजी से यूजर अब इंस्टाग्राम पे बढ़ते जा रहे थे। अब यहां पे केविन ने कुछ डिजाइनर्स और फोटोग्राफर्स को भी अप्रोच करना शुरू किया ताकि वो भी अपनी फोटोज शेयर करेंगे तो वो हाई क्वालिटी इमेजेस होगी और जो इंस्टाग्राम है वो और ज्यादा प्रोफेशनल होता जाएगा। दोस्तों इंस्टाग्राम मार्केट में रातों रात वायरल होता जा रहा था और केविन इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि एक बहुत ही छोटी सी टीम इस पे काम कर रही थी। अब बार बार ये ऐप स्लो डाउन हो जाता था या फिर ऐप पूरी तरह से रुक भी जाया करता था लोगों का। प्रॉब्लम तब बहुत ज्यादा बढ़ने लगी जब बहुत सारे सेलिब्रिटीज आके इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना शुरू करते हैं। उसी समय अगर हम शुरुआती दिनों में बात करें तो जस्टिन बीबर ने जब ज्वाइन किया तो बहुत सारी टीनेज गर्ल्स आके इंस्टाग्राम को ज्वाइन करती हैं और यहीं से शुरू होती है कहानी हेट कमेंट्स की। गर्ल्स के फोटोज पे हेट कमेंट होने लगे, उनके फोटोज पे अब्यूज होने लगे थे और जिस वजह से अब इंस्टाग्राम का जो माहौल था वो थोड़ा खराब हो रहा था। दोस्तों आपको जान के बहुत ही ज्यादा शॉक होगा, जब 20 लाख यूजर्स इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर चुके थे उस समय इंस्टाग्राम को सिर्फ 4 लोग मिलकर चला रहे थे। ये 2 को फाउंडर और 2 एम्प्लॉइज और एक बहुत ही छोटे से रूम के अंदर ये पूरा इंस्टाग्राम वर्क कर रहा था। केविन रातों रात अब सेलिब्रिटी बन चुके थे, उनको हर बड़ी पार्टीज में बुलाया जाता था। यहीं पे एक बड़ी पार्टी के अंदर केविन से एक लड़की ने पूछा, मैं अपने फोटोज इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूं तो क्या वो कितना ज्यादा सेफ है। केविन ने उस लड़की की प्रोफाइल पूछी कौन सी है। लड़की ने अपने प्रोफाइल का नाम बताया आरियाना ग्रांड और वहां पे जब उन्होंने प्रोफाइल ओपन किया तो उसमें मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे और लेकिन केविन को कुछ भी नहीं पता था इस आईडी के बारे में। यहां पे केविन के पास अभी तक कोई एल्गोरिदम ही नहीं था कि लोगों को वो इजीली ट्रैक कर सके और अब धीरे धीरे बहुत सारे सेलिब्रिटीज आके इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना शुरू कर दिए और यहीं से मार्केटिंग की पूरी कहानी शुरू होती है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपने प्रोडक्ट को अपने बारे में प्रमोट करना शुरू कर दिए थे। इंस्टाग्राम फोटोज के लिए शुरू हुई थी लेकिन अब वो पूरी तरह से मार्केटिंग का एक अड्डा बनती जा रही थी। अब बहुत सारे बड़े ब्रांड्स आके अपने पोस्ट को शेयर करवाते थे बड़े सेलिब्रिटीज से जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और लोग भी वो प्रोडक्ट बहुत ही जेन्युइन समझते थे, क्योंकि उस समय कोई भी एडवर्टीजमेंट का माहौल नहीं था इंस्टाग्राम पे, तो लोग बहुत जेन्युइन समझ के वो उन चीजों को खरीद लिया करते थे। और इंस्टाग्राम अभी तक चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि इनके पास अभी तक लोगों को ट्रैक करने का कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई ऐसा एल्गोरिदम ही नहीं था। यहाँ पे सिर्फ 4-5 लोग बैठ के पूरी तरह से डिसाइड करते थे किसको वायरल करना है किसको नहीं करना है, और कोई भी अगर हेट कमेंट कुछ भी कर रहा है तो यहां तक अभी तक इनके पास कोई भी कंट्रोल नहीं था। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अभी तक इनके पास कोई रेवेन्यू मॉडल तक नहीं था। ये पूरी जो इंस्टाग्राम चल रही थी वो पूरी तरह से फ्री चल रही थी और इंस्टाग्राम के अगर अभी हम अर्निंग का सोर्स देखें तो पूरी तरह से इन्वेस्टर्स के पैसे पे चल रही थी। और इसी समय ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी ने केविन को डिनर पे इनवाइट किया और उस डिनर के बीच में उन्होंने अपना प्रपोजल दिया कि ट्विटर खरीदना चाहता है इंस्टाग्राम को। केविन अभी इस बारे में सोच ही रहे थे कि उनको मार्क जुकरबर्ग का कॉल आता है उनके ऑफिस पे और मार्क जुकरबर्ग उनको बुला के डायरेक्टली बोलते हैं कि यहाँ पे फेसबुक पूरी तरह से एक्वायर करना चाहती है इंस्टाग्राम को, और उन्होंने तुरंत बोला कि वो $1 बिलियन में एक्वायर करना चाहते हैं। केविन अभी कुछ सोच ही रहे थे, तब से मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि फेसबुक किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करेगी इंस्टाग्राम के अंदर, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली इंस्टाग्राम को चला सकते हैं और पूरी तरह से फेसबुक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हेल्प करेगा इंस्टाग्राम को ग्रो करने में। केविन को लगा ये एक विन विन सिचुएशन है क्योंकि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है उसको बनाने में बहुत सपोर्ट होगी फेसबुक की तरफ से, और अगर फेसबुक का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनको मिलता है तो इनको ग्रो करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। साल 2012 में इस 18 महीने पुरानी इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद लिया। ये उस समय का शायद सबसे पहला ऐसा एक्विजिशन था किसी मोबाइल ऐप को किसी कंपनी ने खरीदा हो $1 बिलियन में। लेकिन दोस्तों वही कंपनी जिसका साल 2012 तक कोई रेवेन्यू नहीं था, उसका 2019 का रेवेन्यू करीब $24 बिलियन था। इसका मतलब था इस एक्विजिशन का बहुत ज्यादा फायदा तो इंस्टाग्राम को हो ही रहा था। लेकिन जब ये डील मार्केट में आती है कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया है तो दुनिया के बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इसे इन्वेस्टिगेशन किया कि क्या यहाँ पे मोनोपोली तो नहीं स्थापित कर रहा है फेसबुक अपनी, क्योंकि सोशल मीडिया के 2 मेजर प्लेटफॉर्म अब उनके हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये डील बाद में हो जाती है। यहां पे अगर हम बताएं कि फेसबुक का यहां पे जो लोगों की प्राइवेसी को मैनेज करने का पूरा प्रोसेस था वो शुरुआत से ही नहीं अच्छा था, इस पे कई सारे क्वेश्चंस उठते आए थे। ये डील हो जाती है लेकिन बाद में बहुत सारे एनालिस्ट ने ये बोला कि उन रेगुलेटरी बॉडीज जो कि मैनेज करती हैं कि कोई कंपनी अपनी मोनोपोली मार्केट में ना बनाए, उनका वन ऑफ द बिगेस्ट फेल्योर भी था।
और ये आज हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में कई सारे हेट स्पीचेस फेसबुक के ऊपर यहाँ पे इल्जाम लगते आ रहे हैं कि फेसबुक ये सब टाइप की चीजें चलाता है मार्केट में। इस डील के तुरंत बाद फेसबुक ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस किए, जिसके बाद लोगों को ये बातें पसंद नहीं आई और लोगों ने डिलीट इंस्टाग्राम का ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया। अब इस ट्रेंड की वजह से इंस्टाग्राम को ये सारे डिसीजन अपने वापस लेने पड़े। लेकिन यहां पे इंस्टाग्राम की प्रॉब्लम अब और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप कोई भी फेक नाम रख के अपनी आईडी बना सकते हैं, जिस वजह से बहुत सारे हेट स्पीचेस, लोगों को हरास करने का कल्चर बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे बढ़ने लगा। यहां पे कई सारी रिपोर्ट्स आई कि कई बड़े टेररिस्ट ग्रुप इंस्टाग्राम के थ्रू अपना रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और वो इंस्टाग्राम के थ्रू कई बड़े ट्रेंड चलाते जा रहे हैं मार्केट में। यहां पे कई सारे लोगों के एंजाइटी और डिप्रेशन के भी इश्यूज मार्केट में आने लगे थे, क्योंकि जब लोग इंस्टाग्राम चलाते दूसरों को देखते थे और उसमें बहुत अच्छी अच्छी फोटोज होती थी तो लोग अपनी लाइफ से कंपेयर करते थे, जिस वजह से लोग डिप्रेस होने लगे थे। यहां पे अगर हम देखें कि दुनिया में कई जगह ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि नॉर्वे में एक जगह है जहां पे बहुत सारे लोग जाके इंस्टाग्राम पे फोटोज लेते थे, जिस वजह से वो फोटोज बहुत ज्यादा फेमस हो जाती थी। वहां पे 2012 से 2017 के बीच में करीब 8000 गुना लोगों की ट्रेवलिंग बढ़ी थी, क्योंकि लोग जाते थे और अलग अलग तरीकों से अपने फोटोज लेके इंस्टाग्राम पे डालते थे, जिस वजह से लोग जल्दी ट्रेंड हो जाया करते थे। अगर हम साल 2011 से 17 के बीच में देखेंगे तो करीब 253 लोगों की डेथ सिर्फ सेल्फी लेने में ही हुई थी। दोस्तों अगर हम आज भी देखें तो ये ट्रेंड और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग अब गाड़ियां चलाते समय भी वीडियोस बनाते हैं, जो सोसाइटी के लिए नहीं ठीक है और एक्सीडेंट्स अब इससे बढ़ते जा रहे हैं। आपका क्या इस पे व्यू है, आप कमेंट ऑप्शन में लिख के जरूर बताइएगा। इसके बाद यूएस में एक रिसर्च आती है जिसमें कहा जाता है कि हर 3 में से 1 लड़की को इंस्टाग्राम पे उसके बॉडी के टाइप और बॉडी के शेप की वजह से उसको हरास किया जाता है। यहां पे कई सारे लोगों ने यह भी करना शुरू कर दिया कि वो कई सारे अलग अलग ऐप यूज करके अपने आप को स्लिम दिखाते थे, अपने आप को ज्यादा फेयर दिखाते थे। ये इंस्टाग्राम अब पूरी तरह से एक फेक वर्ल्ड बनता जा रहा था और जो केविन का सपना था वो बिल्कुल पूरी तरह से अब चेंज हो रहा था। हालांकि इंस्टाग्राम भी चुप नहीं बैठ रहा था, वो कई सारे स्टेप्स ले रहा था कि इस तरह के लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म हो। जैसे कि उसने एक फीचर निकाला कि लाइक काउंट को भी हाइड किया जा सकता है। यहां पे जितने फेक अकाउंट होते थे इंस्टाग्राम ज्यादा से ज्यादा उनको बैन करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन अब जब इंस्टाग्राम इतना बड़ा हो गया था तो उसे मैनेज करना नामुमकिन होता जा रहा था। हालांकि इंस्टाग्राम का एक्विजिशन करने के बाद कई साल तक मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंटली काम करने दिया और केविन बहुत इजीली अपना काम करते जा रहे थे। बस इंस्टाग्राम से यहां पे वो कई सारे फेवर ले रहे थे मार्क जुकरबर्ग, जैसे कि हो गया कि कई सारे हैशटैग हटाने को बोल दिया करते थे कभी, और यहाँ पे कई सारे ऐसे भी कस्टमर थे जो इंस्टाग्राम की आईडी पे अपने स्नैपचैट की आईडी शेयर किया करते थे, जिस वजह से लोग स्नैपचैट पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाया करते थे। फेसबुक का डायरेक्ट कंपटीटर था स्नैपचैट, इसलिए फेसबुक हमेशा बोला करता था इंस्टाग्राम को कि इन आईडीज को ज्यादा से ज्यादा हाइड करने की कोशिश करो। और वहीं केविन से ये कई और फेवर्स मांगा करते थे, जैसे कि जब फेसबुक व्हाट्सएप को एक्वायर कर रहा था तो उस समय इन्होंने केविन से बोला कि व्हाट्सएप के फाउंडर्स को तुम कन्विंस करो कि मैंने कितना इंडिपेंडेंटली इंस्टाग्राम को एक्वायर करने के बाद भी तुम्हें काम करने दिया है। अब ये सब टाइप के फेवर्स स्टार्टिंग में मांग रहे थे, जो केविन वहां पे उनके लिए बिल्कुल सुटेबल था अभी तक काम करना। लेकिन दोस्तों समय के साथ अब फेसबुक का कई सारे दबाव बढ़ते जा रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर। अब मार्क जुकरबर्ग खुद ही ज्यादा अब इंटरेस्ट लेने लगे थे इंस्टाग्राम में। अब मार्क जुकरबर्ग और केविन सिस्टोम के बीच में कई सारे क्लैशेस हो रहे थे कई डिसीजंस को लेके, जैसे कि जुकरबर्ग ने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पुश नोटिफिकेशन भेजो, उनको ईमेल पे अलर्ट्स भेजो ताकि इंस्टाग्राम का एंगेजमेंट और बढ़ाया जा सके। लेकिन केविन का व्यू पॉइंट यहाँ पे था कि इस तरह से लोगों का एक्सपीरियंस खराब होगा, ये एक एनोइंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। यहां पे अगला टसल केविन और जुकरबर्ग के बीच में तब आया जब एड को इंटीग्रेट करने की बात हुई कि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे फेसबुक का एड चलेगा। अब जिस वजह से केविन नहीं चाहते थे कि कोई भी रैंडम एड इंस्टाग्राम पे चलाया जाए, क्योंकि इंस्टाग्राम एक फोटोजेनिक एक्सपीरियंस होता है लोगों के लिए और वहां पे कुछ भी एड चलने से लोगों का एक्सपीरियंस खराब होगा। लेकिन यहां पे जुकरबर्ग चाहते थे कि इससे रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है इंस्टाग्राम का। तो दोस्तों मैं आज के डेट में ही मानता हूं कि ये इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे दोनों पे ऐड चलना एक बहुत ही अच्छा स्टेप है बिजनेसेस के लिए। लेकिन यहां पे केविन चाहते थे कि कुछ ही हम कंपनीज को अलाउ करें अपने चैनल पे ऐड चलाने के लिए। अब लेकिन अंत में मार्क जुकरबर्ग ने अपनी वीटो पावर यूज करी और इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलना शुरू हो गया। यहां पे केविन को कई सारे अलार्म्स दिखने शुरू हो गए थे। उनको समझ में आ रहा था कि वो सीईओ तो है इंस्टाग्राम के, लेकिन बिग बॉस तो मार्क जुकरबर्ग ही हैं। अब मार्क जुकरबर्ग को यहां पे कई सारे अलर्ट्स ये दिख रहे थे कि समय के साथ इंस्टाग्राम लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो रहा है, जिस वजह से एक दिन ऐसा आ सकता है कि फेसबुक को भी पीछे कर दे इंस्टाग्राम।
और मार्क जुकरबर्ग हमेशा चाहते थे कि इंस्टाग्राम बढ़े, लेकिन वो फेसबुक से आगे न निकले, क्योंकि उनकी मेन कंपनी तो फेसबुक ही थी। जिस वजह से उन्होंने कई सारे स्टेप लिए जिससे कि इंस्टाग्राम का ग्रोथ थोड़ा स्लो किया जा सके। उन्होंने जो रीडायरेक्शन का जो प्रोसेस था कि फेसबुक से लोग डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, वो नेविगेशन बटन उन्होंने हटा दिया। अगला स्टेप उन्होंने यहां पे लिया कि 8% से ज्यादा अपनी टीम को इंस्टाग्राम ग्रो नहीं कर सकता है। अब ये बात केविन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें समझ में आ गया था कि अब यहां पे मार्क जुकरबर्ग क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल इनका प्रोसेस स्लो करने की अब कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से केविन ने अब एक हॉलिडे ले लिया और वो कुछ दिनों पे छुट्टियों के लिए घर चले गए। और इससे कुछ दिन बाद उन्होंने अपना हॉलिडे और ज्यादा बढ़ा दिया और फिर एक न्यूज मार्केट में आती है कि दोनों इंस्टाग्राम के को-फाउंडर्स ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और इसके बाद रीब्रांडिंग होती है इंस्टाग्राम की। यहां पे रीब्रांडिंग होती है इंस्टाग्राम फ्रॉम फेसबुक, और इसके बाद एडवर्टीजमेंट और ज्यादा बढ़ा दिया गया इंस्टाग्राम पे। लोगों को पुश नोटिफिकेशन और ज्यादा भेजा जाने लगा। जिस तरीके से अब मार्क जुकरबर्ग चाहते थे कंपनी को चलाना, उसी तरीके से अब इंस्टाग्राम चलने लगी थी। और दोस्तों वही कंपनी जो बर्बर नाम से शुरू हुई थी, वो किस तरह से आज फेसबुक के साथ मिलके उसकी पूरी कहानी बदल जाती है। तो आप इस स्टोरी से क्या सीख सकते हैं? तो मेरे लिए अगर मैं सबसे बड़ी बिजनेस की लर्निंग कहूं तो केविन का वो स्टेप था, उन्होंने जब अपने कई सारे लोगों से फीडबैक लिए, समझा कि क्या क्या मेरे इसमें फीचर्स हैं और मुझे क्या चीजें आगे चूज करना है, तो उन्होंने देखा कि लोगों को फोटोज बहुत पसंद आ रहे हैं और वहीं उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ एक चीज पे फोकस करूंगा। दोस्तों अगर आप लाइफ में कोई एक ऐसी चीज पे फोकस करते हो जिसको आप मीनिंगफुल बहुत आगे ले जा सकते हो, तो वो एक ही चीज आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। लोग बिजनेसेस में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं, और बिजनेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है, आपको कोई एक तरीका ही सॉल्व करना होता है, जो कि आप इंस्टाग्राम की स्टोरी से बहुत इजीली सुन सकते हैं। दोस्तों आप कमेंट ऑप्शन में लिख के अपनी लर्निंग भी बताइए, जिससे हम कमेंट ऑप्शन में और ज्यादा डिस्कस कर सके। और आप डिजिटल लॉट को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। दोस्तों ये स्टोरी शेयर करने लायक है, आप जरूर शेयर करिए ताकि लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से।